इसमें उत्थान कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अमरीश भैया 4 लाइन बहुत पहले लिखे थे, संयोग से तब यहां इतना अयोध्या में नहीं था, नए घाट पे घूम रहे थे। एक बच्ची थी 15-16 साल की, दीदी बहुत विचित्र बीमारी आ गई हमारे बच्चों में जब से ये एंड्रॉइड आ गया। वो ऐसे ले रही है फोटो, फिर कैमरा पोंछ रही है मोबाइल, फिर फोटो ले रही, उसकी फोटो अच्छी आ नहीं रही। गजब बीमारी है। शमशान में जा रहे हैं, वहां सेल्फी खींच रहे साहब। किसी की दादी मर गई, वहां सेल्फी खींच रहे साहब। कहीं भागवत है, वहां साहब मुंह धोया, फिर खींच ले, शायद अच्छी आ जाएगी। मैं तो चाहे जितनी भी धो लूं, मेरी तो ऐसी आएगी। तेरी धो ले तो अच्छी आएगी। 4 पंक्तियां हैं, समझ में आ जाए तो चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद दीजिएगा कि बहुत सेल्फियां लेते हो, बहुत 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 सेल्फियां लेते हो, थोड़ा दिल से मुस्कुराया करो। अरे क्या बात है, दिखाने के लिए नहीं कहा कि ऐसे मुंह बना लिया बकरी जैसा। बहुत 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 सेल्फियां लेते हो, थोड़ा दिल से मुस्कुराया करो। इस चेहरे को मेकअप से नहीं, चरित्र से चमकाया करो। बहुत सेल्फियां लेते हो, थोड़ा दिल से मुस्कुराया करो। इस चेहरे को मेकअप से नहीं, चरित्र से चमकाया करो। और ये जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे। ये जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे। कभी जो मिले मौका, घर के बूढ़ों के पास बैठ जाया नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं हुए हम लोग अभी, फिर भी बच्चे बैठते हैं। कब बैठते हैं हमारे पास, कब आते हैं? जब उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उनका क्लोज फ्रेंड भी सॉल्व नहीं कर सकता। मेरा बेटा मेरे पास संतोष भैया कभी आता है कि जब उसको मालूम है कि फ्रेंड ये सॉल्व नहीं करेगा, पापा ही करेंगे, अब तो मम्मी की बस्ती भी ना रही। अपने बच्चों को समझिए। हम अगर अपने बच्चों को ना सुधार पाए, अपने परिवार को ना सुधार पाए, तो समाज को क्या सुधारेंगे फिर हम? सुधार तो घर से ही शुरू होगा। सेवा तो अपने बूढ़े माँ बाप से ही शुरू होगी। अगर मेरी दादी घर में बैठी है, परेशान है, और मैं वहां लंगर में, भंडारे में मैं प्रसाद बांट रहा हूं, तो मैं एकदम निकृष्ट हूं। कोई सवाब उसका मिलेगा नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हमारे बीच में, बहुत सारे वक्ता हैं। बातों का क्या है, हिंदुस्तान में बातें कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे पास कुछ और भी काम है। मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी एक बार मान सम्मान हो जाए एक चरण में, फिर हम लोग अपने वक्ताओं को सुने। हमारे बीच में गौ सेवा, पशु सेवा का पर्याय एक बहुत बड़ा नाम रितेश दास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि भैया रितेश दास यहाँ पर मंच पर आए हमारे बीच में, और भरत कुंड महोत्सव ने जैसे इन्होंने पकड़ लिया मेरा, दोनों हाथ पकड़ेंगे, टाइट पकड़िए, टाइट और टाइट और टाइट और टाइट, बस और टाइट पकड़िए, ढीला हाथ हमारे। क्या सुनिए, अब देखिए, अब हमने कहा था हमारे यहाँ के सभी बलवान हैं, बहन भाई जितने भी सब बलवान हैं, लेकिन अब ये पकड़े इतना ढीला पकड़े। तो इसमें भी देखिए टेक्निक है। इन्होंने ये पकड़ा, छोड़िए, हमने इनसे कहा तेज पकड़िए, तेज पकड़िए, तो पकड़िए। तो आदमी जिसको भी पकड़ता है 2 मिनट के लिए बहुत तेज पकड़ता है, पूरी ताकत लगा देता है, तो उसको आज डिस्टर्ब करिए, अरे छोड़िए, बहुत तेज पकड़िए, छोड़िए, बहुत तेज पकड़िए, बहुत तेज, उसको 1 मिनट 2 मिनट डिस्टर्ब करिए, और वो अपनी पूरी ताकत से पकड़ेगा उस समय, और 1 मिनट के बाद उसकी शक्ति अपने आप क्षीण होती चली जाएगी। फिर वो उससे उतना तेज पकड़ ही नहीं सकता है। अब ये पकड़ी नहीं पाए उतनी तेज, और ढीला हो गया हाथ इनका। तो अपने आप कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है,
अपने हाथ को जैसे उन्होंने पकड़ा, हाथ को टाइट किया, ढीला नहीं, टाइट टाइट हो गया। और अब ढीला, अब देखिए टाइट हुआ। अब कुछ नहीं करना, अपने हाथ को ही पकड़ना है आपको ऐसे, और जितनी तेज जो पकड़े उतनी जल्दी छूटेगी। इसको आराम से ऐसे, हमने कोई बात नहीं छुड़ाने का, जो कराटे वाले मार्शल आर्ट को छुड़ाते हैं तो ऐसे, ये तो मैं भी बता रहा हूँ आपसे, जो छुड़ाते हैं तो इसके 10 तरीके होते हैं छुड़ाने के। एक ही तरीके में काम आ जाए तो 10 तरीके की जरूरत नहीं है इसको छुड़ाने का। अभी तो हमने ये छुड़ा लिया, अब अगर हमको यहीं से मारना है, इनको नहीं मारना, छूट गया, हम अब घर चले जाए। अगर हमको मारना भी है, सपोर्ट पकड़ो, फिर इन्होंने पकड़ लिया और ये देखिए मेरा पैर कहाँ है, नीचे का, यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, छुड़ाएंगे और छुड़ाने के बाद यहाँ से तुरंत लग रहा है हल्का से ऐसे मार देंगे, दोनों कान के पर्दे अपने आप फट जाएंगे, हल्का से केवल, बस इतना। किसी को मारना नहीं है ये, हम कराटे सिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं पहले कि बच्चा अगर पेरेंट्स घर में बताता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, घर में, स्कूल में, अपने परिवार में मारता है, तो उनको हटा देते हैं तुरंत। हम बच्चों को बताते हैं इसका प्रयोग नहीं करना है, इसको कब करना है, जब आप बहुत मुसीबत में हो, बहुत मुसीबत में तब करना है। तो एक बात ये हो गई, फिर से आप देखिए, पकड़िए भैया, आप भी सीखिएगा आराम से। ये अपने हाथ को ढीला रखना है, बहुत तेज पकड़ रहा है तो उसको थोड़ा डिस्टर्ब करिए, और वो बहुत तेज पकड़ेगा, फिर उसको अपने हाथ को टाइट करिए, टाइट करने के बाद अपने हाथ को ही खींच लीजिए, तो अपने आप हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। जब बहुत से लोग उनके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, सबको ये देखिए पकड़ते हैं ना, होता ना इसे, बहुत से दोनों हाथ पकड़ लिया, तो सेम टेक्निक वही है इसमें भी। अपने हाथ को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं इनको, और इसके बाद हाथ टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद यहीं से आराम से देखो, ये ऊपर उठाते हैं, ऊपर जाने दीजिए, हाथ कोई बात नहीं है, ये देखो ऊपर तक ले जाए, ऊपर तक ले जाइए, सही जाए, हो सकता है ऊपर तक हाथ जाए, ये यहाँ तक जाने के बाद अपने आप छोड़, इसको आप सीखिए, ध्यान से देखिए, टाइट करिए, ये पकड़ा, और ये यहीं से इतनी जल्दी हमारे हाथ की पुतलियां बंद होती खुलती है, इतनी देर में या तो ये गिर जाए या तो हम गिर जाए। उसको कहते हैं कराटे। कराटे सब जानते हैं, जो जानता वो भी, जो नहीं जानता वो भी। मैंने पहले बताया कि इंसान अपनी शक्ति को नहीं संभालता, बालिकाएं, औरतें अपनी शक्ति को संभालती नहीं, वो कहती हम बहुत कमजोर हैं, हम ये हमको मार देगा। कभी भी अपने आप को कमजोरी नहीं समझना, अगर हम अपने आप को कमजोर समझ लिए तो वही समझ गए, हमारा मनोबल अपने आप प्रतिभा यादव जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी एक्टिविटी है हमारे समाज की, एक कन्या का विवाह, जो शायद इंसान का जो दायित्व होता है जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में, वो सबसे बड़े दायित्वों में से एक होता है कन्या का विवाह, बेटी का विवाह। उस पर भी जैसे संतोष जी ने बताया, अगर समाज विद्रूपित हो जाए और समाज में इस तरीके की तमाम चीजें प्रचलित हो गई, कालांतर में आप देखेंगे कि दहेज जैसी चीज की और भी कठिन हो गया, कन्या का विवाह जो है और भी कठिन हो गया। और इस पर भी तीसरा कोई ऐसी कन्या हो कि जिसका कोई गार्जियन ना हो जो उसकी शादी कर सके, तो आप कल्पना कर सकते हैं ये 3 कंडीशन अगर एक जगह मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बुरी कंडीशन किसी की हो सकती है। और इस कार्य में जो है पिछले 5 वर्षों से स्वदेश कन्या विवाह अनुदान समिति और हमारी प्रतिभा यादव जी जो इसकी अध्यक्षा हैं, लगातार निरंतर प्रयास करती हैं, अनेक लोगों से संपर्क करती हैं और कई विवाह इन्होंने कराए हैं। और कई ऐसे विवाह हैं जिन्होंने इन्होंने सहयोग किया। अभी लास्ट में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, तो उसमें भी प्रतिभा जी ने काफी अच्छा रोल अदा किया था। तो कहने का मतलब है कि समाज में फैली इतनी विद्रुपताओं के बावजूद भी इसी समाज के व्यक्ति जो दहेज लेने और देने का अपराध करते हैं, जिससे एक कन्या विवाह से वंचित हो सकती है, इसी समाज का एक व्यक्ति आगे आता है और इस तरीके से संगठन चलाता है, लोगों को जोड़ता है और उन कन्याओं
कि जिंदगी भी खुशी से भर जाती है। उनके भी शौक होते हैं बहुत सारा, ये तो हम तो देखते हैं कोई सामान भी नहीं छोड़ती है, ऐसे नहीं कि केवल कोर्ट मैरिज हो जाता है। ये जिस तरीके से एक घर में शादी होती है और जो जो चीज़ें दी जाती हैं उन चीज़ों की व्यवस्थाएं भी प्रतिभा जी करती है कि जिससे उस कन्या को ये ना लगे कि कोई कोर कसर हमारी शादी में रह गई है। तो हम एक बार चाहते हैं जो समोसा खा रहे पीछे उनसे भी निवेदन है, कम से कम एक बार खूब जोरदार ताली प्रतिभा यादव जी के लिए आप। और मेरी शुभकामना है कि आप अपने इस कार्य में निरंतर आगे इसी तरीके से बढ़ती जाए। जिस लायक हम सभी लोग हैं, हर कदम आपके इस पवित्र कार्य में, नेक कार्य में हम सभी कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि नारी सशक्तिकरण की संगोष्ठी थी तो कुछ लाइनें मेरी हैं, मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, मेरी बहुत फेवरेट कुछ लाइनों की ये कविता है तो यहाँ भी पढ़ना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी बात भी खत्म करना चाहता हूँ कि मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, केवल छल बल से हारी हूँ। हमें कोई परास्त नहीं करता, हम शक्ति के अवतार हैं। नारी क्या होती है? शक्ति का अवतार। जब कभी इतिहास में अगर मेरी पराजय कहीं दिखी होगी द्रौपदी की तरीके से तो केवल जब छल और बल का प्रयोग किया गया हो। तो मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, केवल छल बल से हारी हूँ। मेरे सम्मुख जो भी है लड़ा, हर पाप कर्म संहारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। और अगर इतिहास पर नजर डाले तो महिषासुर ने बल देखा है, दुर्गा बनकर जब दमन किया। महिषासुर ने बल देखा है, दुर्गा बनकर जब दमन किया। सम्मान लोक लज्जा खातिर मीरा बनकर विष बमन किया। सम्मान लोक लज्जा खातिर मीरा बनकर विष बमन किया। शास्त्रार्थ धर्म विज्ञान गणित, शास्त्रार्थ धर्म विज्ञान गणित, हर क्षेत्र में सब पर भारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, केवल छल बल से हारी हूँ। लक्ष्मीबाई बनकर मैंने अंग्रेजों का संहार किया। सीता बनकर परिवार हेतु वन जाना भी स्वीकार किया। सीता बनकर परिवार हेतु वन जाना भी स्वीकार किया। दुर्गा काली गायत्री बन हर पूजा की अधिकारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, केवल छल बल से हारी हूँ। और आखिरी बंद है इस गीत का कि सेना में रह रक्षा करती, सेना में रह रक्षा करती, अधिकारी बन सेवा करती। घर को भी संभाला है मैंने, चौका चूल्हा पानी भरती। घर को भी संभाला है मैंने, चूल्हा चौका पानी भरती। और सामाजिक क्षेत्र में जो उतरी, सामाजिक क्षेत्र में जो उतरी, तो श्वेता डिंपल तिवारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, केवल छल बल से हारी हूँ। मेरे सम्मुख जो भी है लड़ा, हर पाप कर्म संहारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी के साथ जितने लोग इस हाल में बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुजरने लगता है, गम हमारा जब हद से गुजरने लगता है, हम भी दिलों की काला बाजारी कर लेते हैं। गम हमारा जब हद से गुजरने लगता है, हम भी दिलों की काला बाजारी कर लेता है। अमरीश भैया आपके लिए लिखा ये शेर कि कोई पूछ लेता है खामोशी का राज, कोई पूछ लेता है खामोशी का राज। अमरीश हम बात तुम्हारी कर लेते, कोई पूछ लेता है खामोशी का राज, हम बात तुम्हारी कर लेते हैं। और कुछ तो कर्म होता होगा सियासत का। आपको समर्पित करता हूं रणजीत भैया कि कुछ तो कर्म होता होगा सियासत का, जो ये अफसर बेगारी कर लेते हैं। कुछ तो कर्म होता होगा सियासत का,
रणजीत यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इसको पकड़ लो, इसको जम बंद कर दो। कुछ तो कर्म होता होगा सियासत का जो ये अफसर बेगारी कर लेते हैं और हरफे इंसानियत से जिनका कुछ भी वास्ता नहीं, हरफे इंसानियत से जिनका कुछ भी वास्ता नहीं, आजकल वो भी बात अखबारी कर लेते हैं। क्या बात है, क्या सटाया है। हरफे इंसानियत से जिनका कुछ भी वास्ता नहीं, वो भी बात अखबारी कर लेते हैं। अब तुम्हारी यादें जब बेचैन कर देती हैं, तुम्हारी यादें जब बेचैन कर देती हैं, संतोष नई गजल की तैयारी कर लेते हैं। तुम्हारी यादें जब भी बेचैन कर लेती हैं, संतोष फिर नई गजल की तैयारी कर लेते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा किसी और मंच पर आप लोगों को पूरी मुकम्मल गजल सुनाऊंगा। अभी हमारी एक बहन हमारे बीच में बैठी है, काम किया है, इतना बड़ा लोगों को उदाहरण दिया है जो आज की बच्चियां नहीं कर पा रही हैं, आज की माएँ नहीं करवा पा रही हैं। इनकी माता को नमन करती हूँ, उनके चरणों को धो करके पीना चाहिए कि ऐसी बच्ची, ये बच्ची है, ये बच्चा है, बेटा है ये, और ऐसे बेटे हम सबके पास हो ना, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि कूट के आएगी। गॉड ब्लेस हर। और यही सभी से निवेदन करूंगी, अपनी बच्चियों को अंशिका बनाइए। अपनी चमक रहा है हमारे अयोध्या में। मैं चाहती हूँ हर बिटिया हमारी ऐसी हो, उनका जैसा। और ये भी जैसी कहीं पायलट चलाने वाली, तो कहीं और मंचों को हिलाने वाली, कहीं श्वेता जैसी। तो हमें बेटियों को बिल्कुल दो राय नहीं है कि वो घर में सीता जैसी दिखे, लेकिन बाहर रणचंडी जैसी दिखनी चाहिए। बिटिया हमारी जैसी है, तो मैं अंशिका को बहुत पढ़ाई इच्छाओं से करती हूँ, जो मुझे पसंद है हम वही करते हैं। यहाँ पर हम रहते हैं रूम लेकर, पढ़ाई भी करते हैं। हम रंजीत भैया से पहली बार मिले थे और इन्हीं के साथ हमने अपनी समाज सेवा शुरू की थी। और मेरा तो इच्छा बहुत पहले से ही था, जब हम गांव में रहते थे तभी कि हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम यहाँ बाहर आकर के पढ़ाई करेंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरे पिताजी जितना पैसा देते हैं, अपना भी खर्चा उसी में से निकलता है और लोगों का भी हम मदद करते हैं इसी में। और आप लोग का आशीर्वाद साथ है जो इतना कुछ मैं कर पाती हूँ। का रोजगार करके अपने ऊपर आश्रित करना, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। और महिलाएं तो हमेशा से सशक्त हैं। कुछ महिलाएं ऐसी देखी गई हैं जो शादी के लिए पैसे के लिए, तो उनके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? सर उनके लिए पर्सनली उन्हीं के लिए हमारी संस्था है जो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समुदाय की हो, जो गरीब कन्याएं हैं, जो कमजोर है, असहाय है, उनकी पूर्ण रूप से हमारी संस्था मदद करती है और आगे भी करेगी। और पीछे कई सालों से भी हम लोगों ने कई शादियाँ करवाई हुई हैं। और अभी आने वाले 22 नवंबर 108 कन्याओं का विवाह यहाँ पे सामूहिक विवाह गोरखपुर में रखा गया है कृष्णकांत यादव जी के सानिध्य में। उसमें भी स्वदेश कन्या अनुदान विवाह समिति की तरफ से 2 कन्याओं का विवाह कराने का हमने निश्चय किया है। संस्था में मतलब कितने लोग होंगे आपके? संस्था में तो हमारे बहुत लोग हैं, लेकिन सक्रिय रूप से जिनका ज़्यादा योगदान रहता है 7-8 लोग। क्या नाम? प्रतिभा यादव, स्वदेश कन्या विवाह। आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ स्वदेश कन्या विवाह अनुदान समिति का पंच उद्देश्य वो ये है कि महिलाओं को सशक्त करना, बच्चियों को रोजगारपरक कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना और समाज में बच्चियों का किसी प्रकार से शोषण या प्रताड़ना न हो पाए, ऐसी घटनाओं पर निगाह रखना, पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना देना और ऐसी तमाम गतिविधियों को रोकने में अपना सहयोग देना। जिस तरीके से महिलाओं को देखा जा रहा है, अयोध्या वासियों और संपूर्ण देशवासियों के बच्चियों के लिए स्वदेश कन्या विवाह अनुदान समिति यही आशा करती है कि आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, सबल करें, सशक्त बनाएं। बच्चियां स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी, बलवान बनेंगी, तभी वो समाज और देश के लिए कुछ कर पाएंगी। मेरा नाम संतोष है, मैं कबीर।